राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों जो है देवी दुर्गा की विशेष रूप से पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा की आपके ऊपर कृपा बने, तो बचे नवरात्रि के जितने भी दिन हैं दोस्तों, इन दिनों में माता रानी की आपको पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नवरात्रि जो है अब कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाले हैं। इस बार के नवरात्रि जो है 7 अक्टूबर से शुरू हो चुके थे, जो कि 14 अक्टूबर को ख़त्म होने वाले हैं। तो ऐसे ही दोस्तों 12 अक्टूबर 2021 मंगलवार के दिन जो है पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की शपथमी तिथि है। जी हाँ दोस्तों, 12 अक्टूबर को जो है नवरात्रि का 7वां दिन है, जिसे दोस्तों हम लोग महासप्तमी के रूप में भी मनाया जाता है। शपथमी तिथि पर माँ कालरात्रि जी की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियां जो है वह दोस्तों खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जो है महाशपथमी के दिन माता कालरात्रि की पूजा आराधना और व्रत रखकर उनका अगर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन की हर परेशानी माँ कालरात्रि की कृपा से खत्म हो जाती है। नवरात्रि में माँ कालरात्रि की पूजा का काफ़ी महत्व बताया जाता है। शास्त्रों में माँ कालरात्रि को संकटों विघ्नों को दूर करने वाली देवी माना गया है। इसके साथ ही माँ कालरात्रि को शत्रु और दुष्टों का भी संहार करने वाली देवी बताया गया है। नवरात्रि में कालरात्रि की जी पूजा करने से तनाव, अज्ञात भय और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को डिप्रेशन की बीमारी है, उन लोगों को आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से आपको हर तरह से नकारात्मक ऊर्जा आपकी दूर होती है। माँ कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण के कारण इन्हें माँ कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं और पौराणिक कथा के अनुसार असुरों की राजा रक्त बीज का संहार करने के लिए माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि का रूप लिया था। और ऐसे तो आप आइए आपको बताते हैं नवरात्रि पूजा विधि क्या है, यानी कालरात्रि की माता की पूजा विधि किस प्रकार है। तो दोस्तों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की शपथमी की सुबह स्नान करने के बाद पूजा आरंभ करनी चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा में अनुशासन और स्वच्छता के नियमों का विशेष पालन करना चाहिए। माँ कालरात्रि जी की पूजा में मिष्ठान, पंचमेवा, 5 प्रकार के फल, अक्षत, धूप, गंध, पुष्प, गुड़, नैवेद्य आदि का अर्पण किया जाता है। माँ कालरात्रि की जो है लाल रंग भी बहुत ही प्रिय होता है। तो इस दिन पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त में, यानी 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक जो है अभिजीत मुहूर्त है, इस मुहूर्त में माँ कालरात्रि जी की पूजा करके आप उन्हें प्रश्न कर सकते हैं। दोस्तों, माता रानी को प्रश्न करने का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच ओम कालरात्रि देवे नमः। इस मंत्र का जाप करके आप माता रानी को प्रश्न कर सकते हैं। और दोस्तों, भोग रूपी भी जो आप माता रानी को आप माता 7वां दिन नवरात्रि का माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। तो कालरात्रि को गुड़ बहुत ही पसंद होता है, तो इसलिए दोस्तों महासप्तमी के दिन उन्हें जो है गुड़ का भोग लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। गुड़ का भोग माता रानी को चढ़ाना और ब्राह्मणों को दान करने से वह स्पष्ट होती है और हमारे जीवन में आने वाली सभी विपदाओं का नाश करती है। और माँ कालरात्रि को लाल रंग भी बहुत ही प्रिय होता है। तो ऐसे में दोस्तों आप माँ कालरात्रि जी को लाल रंग जो है फूल ज़रूर अर्पित करें। चुनरी भी आप ज़रूर माता रानी को चढ़ाएं। आज के दिन अगर लाल चुनरी माता रानी को चढ़ाते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन की हर विपदाओं से माता रानी आपके जो है आगे खड़े रहते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप कालरात्रि जी की कृपा से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो एक गाय से जुड़ा हुआ आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही गाय को पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, महासप्तमी के दिन ये उपाय करने से आपको माँ कालरात्रि के साथ साथ जो है 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक गाय की सेवा करते हैं, तो आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा का फल मिलता है।
एक गाय को भोग लगाते हैं या फिर एक गाय की सेवा करने से दोस्तों आपको 33 कोटि देवी देवताओं को भोग और 33 कोटि देवी देवताओं को जो है सेवा का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में दोस्तों आप महासप्तमी के दिन एक काम करें कि सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाए। अब जब आप अपने घर पर रोटी बना रहे हैं तो दोस्तों रोटी बनाते समय जब रोटी बनाते हैं तो सबसे पहला भोग जो है दोस्तों वह भोग अग्नि भोग बताया जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार जब पहला भोग आप अपने घर में रोटी बना रहे हो तो पहला भोग जो है आपको अग्निदेव को चढ़ा देना चाहिए। अब दूसरा भोग जब दूसरी रोटी बना रहे हो तो दोस्तों दूसरी रोटी को आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा भोग हमेशा शास्त्रों के अनुसार गाय का भोग बताया जाता है। अब घर का काम पूरा हो जाए या फ्री हो जाए तो दोस्तों आप एक काम कीजिए कि जो आपने गाय के नाम से अलग रोटी रखी थी उस रोटी के ऊपर आप सबसे पहले देसी घी लगा दीजिए। अब देसी घी लगाने के बाद दोस्तों उस रोटी के ऊपर 7 चुटकी हल्दी और 7 गुड़ की डली, जी हाँ दोस्तों, उस रोटी के ऊपर 7 चुटकी हल्दी और 7 गुड़ की डली उस रोटी के ऊपर डालकर आप नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गाय दिखे घर से बाहर उस गाय को वह रोटी खिला देनी है। साथ ही दोस्तों रोटी खिलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप जब रोटी खिला रहे हो तो गाय के ऊपर कुबड़ पर हाथ फेरते हुए आपकी जो भी परेशानी है या फिर मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही थी उस मनोकामना या जो है दोस्तों जो भी इच्छा थी उससे आपको गाय पर हाथ फेरते हुए बोल देनी है। दोस्तों अगर आप ये काम आज के पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो माता रानी की कृपा से आपकी हर परेशानी खत्म होती चली जाती है। और साथ ही एक काम कीजिए, जब आप दोस्तों आज घर से बाहर निकलते हैं यानी किसी काम को घर से बाहर जा रहे हैं तो निकलते वक्त एक आप काम कीजिए कि घर से निकलते वक्त अपने साथ हरा पालक या फिर हरी घास अपने साथ में ज़रूर लेकर जाएं। और जब भी दोस्तों आप हरा पालक और घास लेकर बाहर जाते वक्त आपको कहीं गाय दिखाई दे उस गाय को जो है दोस्तों वह हरी घास खिला दीजिए। अगर आप ये काम दोस्तों आज के दिन करते हैं तो माता रानी की कृपा से आप जिस काम में भी जा रहे हो दोस्तों उस काम में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ दोस्तों आज के दिन किया गया ये काम आपको जीवन में खूब तरक्की दिलाता है। ऐसे ही माँ सप्तमी का दिन है और माँ सप्तमी के दिन दोस्तों इस उपाय से आपको माता रानी की कृपा जरूर बनती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। और ऐसे ही दोस्तों धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। माना जाता है कि माँ दुर्गा को लाल रंग प्रिय है और नवरात्रि पर माता को प्रसन्न करने के लिए माता रानी को लाल रंग के फूल चुनरी आदि चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माता को कमल का फूल भी अति प्रिय होता है, इसीलिए नवरात्रि में देवी दुर्गा को कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे दोस्तों घर में सुख समृद्धि और धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। मान्यता के अनुसार नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माता प्रसन्न होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। और मान्यता के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ बिना किसी त्रुटि के होना चाहिए, इसलिए पाठ की समाप्ति होने पर माता रानी से अपनी भूल चूक की भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ये उपाय दुर्गा सप्तशती के दिन करते हैं तो आपकी हर परेशानी से आपको छुटकारा प्राप्त होता है।